दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं। मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ बहुत दिनों बाद। कुछ ट्रैवलिंग चल रही थी। पहले पाकिस्तान गया था, फिर पाकिस्तान से दुबई गया, फिर मैं रोम आया, फिर अपनी सिटी में था तो यहाँ पे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसकी वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। लेकिन अभी हाजिर हो गया हूँ और ये वीडियो की काफ़ी देर से मैंने प्लान की हुई थी, बट आई कुडंट डू इट। लेकिन अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और आई ट्राई टू मेक इट एज फ्रूटफुल फॉर यू गाइज एज पॉसिबल। और एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है बट इट विल हेल्प यू टू अप्लाई फॉर द होल प्रोसेस। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आई होप कि आपकी सारी की सारी जो क्यूरीज हैं वो सब निमट जाएंगी। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, लेट्स स्टार्ट दिस जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग कि एयरसो की कॉल आ गई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोग ये कॉल पढ़ लें, बिकॉज कॉल पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो द कॉल इज़ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये अनाउंस हुई है 15 जुलाई को, सही है। तो 15 जुलाई को अनाउंस हुई है और उसकी जो लास्ट डेट है वो बेसिकली है 30 अगस्त, नॉट 10 अगस्त। 10 अगस्त जो डेट है वो बेसिकली है उन लोगों के लिए जो सेकंड ईयर में है, मतलब जो फर्स्ट ईयर ऑलरेडी पास कर चुके हैं और सेकंड ईयर में आना चाहते हैं उनके लिए। जैसे कि मैं हूँ, मतलब मेरा तो सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड ईयर के सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब सेकंड या थर्ड ईयर में जो लोग हैं वो इसके लिए उनकी डेडलाइन 10 अगस्त है, जो इधर ऑलरेडी मसीना में और जिन्होंने पहला साल मुकम्मल कर लिया है। दूसरी डेडलाइन है मतलब फ्रॉम 15 जुलाई टू 30 अगस्त। इसमें आपने स्कॉलरशिप और हाउसिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है, मतलब पैसों के लिए अप्लाई करना है और आपने बेड स्पेस के लिए यानी हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें स्कॉलरशिप और हाउसिंग के साथ खाना जो ऑटोमेटिकली आ जाता है मैथ सर्विसेज। तो अब जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें यूल सी दैट। तो उसके लिए आपने, इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जुलाई से 30 अगस्त से। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ये तकरीबन आई थिंक इट्स द 1 अगस्त। सो आपके पास अभी भी 30 दिन है पूरी एप्लीकेशन को बनाने के लिए और मेरे पास ये 30 दिन पड़े हुए पूरी वीडियो को फैलाने के लिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो आई एम डूइंग इट। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट चीज़ ये, थर्ड चीज़ ये है कि व्हेन यू सी इट देर इज़ अ डेडलाइन 30 अगस्त और आपने इसको वैलिडेट करना है विद OTP। तो आप जो भी नंबर रजिस्टर करेंगे, पाकिस्तानी नंबर भी रजिस्टर करेंगे तो उस पर OTP ईजिली आ जाता है और OTP आ जाएगा तो आप उस OTP के थ्रू इसको सबमिट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने एक दफ़ा पोर्टल पे एप्लीकेशन बना ली है और एप्लीकेशन में कोई गलतियाँ हैं तो आप 30 अगस्त से पहले डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा दूसरी बना सकते हैं, लेकिन OTP सबमिशन नहीं कीजिएगा, सही है। मेक श्योर कि सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हों। उसके बाद जी 20 सितंबर जो डेट है उसमें क्या होगा कि पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप एंड हाउसिंग सर्विसेज पार्टिसिपेंट। तो पहली लिस्ट सब लोगों की इसमें रिलीज हो जाएगी कि किन किन लोगों को स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। मोस्टली सब लोगों को मिल जाती है क्योंकि हम अपने आप को गरीब दिखाते हैं। 20 सितंबर जो है वो बेसिकली आपकी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली अपील कर देनी है। अगर आपको लगता है कि आपको नाजायजी हुई है या आपकी रैंकिंग से नहीं आई तो यू कैन अपील दैट। मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अगर करेक्शन वगैरह करनी है, कोई नाम आगे पीछे हो गया, कोई पासपोर्ट नंबर ऊपर नीचे हो गया, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर दी तो यू कैन आस्क फॉर दी करेक्शन, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि 7 अक्टूबर एक डेट है, डेडलाइन फॉर ट्रांसफरिंग हाउसिंग सर्विसेज रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर अथॉरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसकी जो, अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है किसी और, सापिएंजा में और मसीना आना चाह रहे हैं, फिर पादुआ में मसीना आना चाह रहे हैं, वैसे तो लोग आएंगे नहीं सापिएंजा और पादुआ वाले, लेकिन अगर आपने चेंज करवाना है तो यू कैन रेफर टू दिस सर्विस, मतलब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं 7 अक्टूबर तक। उसके बाद क्या होता है जी, आपकी 9 अक्टूबर को पब्लिकेशन ऑफ हाउसिंग सर्विसेज। तो आपकी जो लिस्ट ऑफ कि किन किन लोगों को हॉस्टल एलोकेट हो गया और बेड सर्विसेज मिल गई है उनकी लिस्ट 9 अक्टूबर को आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा जी पब्लिकेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि किस किस लोगों को किस किस दिन में एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उनका कैलेंडर बन जाएगा। और 16 अक्टूबर से लोगों को अकोमोडेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें दो बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आपका नाम आ जाए, अगर आप मसीना में हैं, you'll have to be here in मसीना इफ़ यू वांट टू हैव अकोमोडेशन सर्विसेज, मतलब अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको 30 सितंबर से पहले पहले 2 डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, विच इज़ बेसिकली योर ईजी डॉक्यूमेंट, जो कि बताता हूँ किस तरह बनेगा, पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, और साथ में आपका रिसीवूता यानी कि जो रिसीट होती है, आपने यहाँ पे रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर दी है, उसको कहते हैं परमेसो दी सोजोर्नो या रेजिडेंट परमिट कहते हैं, और उसकी जो रिसीट होती है उसको रिसीवूता कहते हैं इटालियन में। तो वो रिसीवूता की कॉपी और आपने अपना ईजी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करवा देना है, ठीक है, 30 सितंबर से पहले। तो फिर आपको बेसिकली 16 अक्टूबर को जो अकोमोडेशन स्टार्ट होती है उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका नाम होगा। अब जब अकोमोडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डॉक्यूमेंट मजीद जमा कराने पड़ेंगे। एक आपको जमा कराना पड़ेगा डॉक्टर का सर्टिफिकेट, यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट कि आप बेसिकली फिट हैं। वो आप मसीना में होंगे तभी डॉक्टर का सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा बिफोर गेटिंग अ हॉस्टल, बिफोर गोइंग इनटू योर रूम। वो सबमिट कराना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट, और साथ में आपने जमा करवाना पड़ेगा अपना एक और हॉस्टल का फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म और ये दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जमा कराएंगे तो आपको हॉस्टल एलोकेशन में कोई मसला नहीं होगा।
अच्छा जी, एक और इसमें डेट अवेलेबल है कि आपने फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 8 जनवरी 2025 तक आपने एक ऑनलाइन सबमिशन फॉर पीरियड फॉर रेंट कंट्रीब्यूशन। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है और अगर आप पहले यहाँ पर आ गए तो देर इज सिचुएशन कि आप रेंट कंट्रीब्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लेट आए, आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, आपका लिस्ट में भी नाम नहीं आया, आप एलिजिबल थे बट आपका लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि आप लेट पहुंचे, आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, ईजे भी जमा नहीं कराया और आपने रिची भुता भी जमा नहीं कराया। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस रेंट कंट्रीब्यूशन में एयरसू को अप्लाई कर देंगे कि जी मैंने ये किसी और जगह पे जगह ले ली है। उसके लिए आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है कि कहीं पे आप स्टे कर रहे हैं मिसीना में और आपको ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसमें इतने इतने पैसे हो रहे हैं, आप सबमिट करवा देंगे तो ये हाउस रेंट के जो पैसे हैं ये भी आपको मिल जाते हैं। देर आर हाई चांसेस कि मिल जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि पास फंड्स खत्म होते थे तो नहीं मिलते, लेकिन मोस्टली देर आर चांसेस कि आपको मिल जाएंगे। सही है। अच्छा जी, ये तो आ गई सारी की सारी बातें रहने की। सही है। उसके बाद ये 6 नवंबर की डेडलाइन है। ये अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूशन से अपनी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र करवानी तो उसके लिए यू कैन यूज़ दिस, लेकिन चूंकि आप लोग मिसीना में आ रहे हैं तो मैं इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा अभी। अच्छा, उसके अलावा जी ये 8 नवंबर को एक बड़ा अच्छा सीन है कि पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप रैंकिंग्स विद डेजिग्नेशन ऑफ रेसिपिएंट्स। सो बेसिकली जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग अभी नए नए आ रहे हैं। सो व्हाट यू विल डू इज़ आप लोग फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप में अगर आपने सब चीज़ डॉक्यूमेंट जमा करानी तो आपका 8 नवंबर तक नाम आ जाएगा। ठीक है, आपका 8 नवंबर तक नाम आ जाएगा। तो अगेन उसके लिए आपने जमा कराना क्या ज़रूरी है, रिची भूता जमा कराना ज़रूरी है और आपने ईजे जमा कराना ज़रूरी है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए यू विल हैव टू बी हेयर। ईजे आपका बनेगा काफ ऑफिस से और रिची भूता आपका बनेगा यहाँ से कस्तूरा डिपार्टमेंट से। दोनों के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल होंगे और डेडलाइन से 30 सितंबर से पहले पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं अपने, तभी आपका बेड स्पेस में और इसमें नाम आएगा। एक चीज़ जो मैंने इस दफ़ा देखी है बड़ी खुशाइंद है, वो मैं ज़रा दिखा दूँ कि उससे पहले एक बात बता दूँ, खुशाइंद बात बताता हूँ लेकिन। तो 10 नवंबर को डेडलाइन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे पैसे मिलना जो भी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप 30 सितंबर से पहले आके डॉक्यूमेंट जमा करा दिए और आपका नाम आ गया, सब कुछ सही चल रहा है। जो अच्छी चीज़ दफ़ा देखी है मैंने वो ये कि एक और डेडलाइन आ गई है 29 नवंबर की 2024 की। वो बेसिकली डेडलाइन है फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट बाय अपलोडिंग एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। सो अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाए, आपको अकोमोडेशन नहीं मिली है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप 29 नवंबर से पहले पहले अपना ईजे डॉक्यूमेंट, सही है, साथ में अपना जिसे लिखा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी कि आपका रिची भूता, और ईजे डॉक्यूमेंट यानी कि आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो जाएगा इक्वल, ईजे आपने यहाँ से बनवाना पड़ेगा, और उसके अलावा रेजिडेंट परमिट और रिसीट इन्होंने लिखा हुआ है सर्टिफाइंग द रिक्वेस्ट फॉर इशू रिन्यूअल ऑफ रेजिडेंट परमिट। तो आपने 29 नवंबर से पहले भी डॉक्यूमेंट अगर जमा करवा दिया आपने, सो बेसिकली व्हाट्स द सिचुएशन इज कि आपको सेकंड जो इंस्टॉलमेंट की जो अभी जो सेकंड लिस्ट आएगी स्कॉलरशिप की उसमें नाम आ जाएगा। वो कैसे मैं दिखा देता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि सेकंड लिस्ट अनाउंस होगी, पब्लिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप रैंकिंग फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स विद डेजिग्नेशन ऑफ रेसिपिएंट्स और डेडलाइन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मतलब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो लेट आए, जिन्होंने 29 नवंबर से पहले पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए होंगे, तो उनको इस वाली डेडलाइन में पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो अगर आप 29 नवंबर से पहले भी यहाँ पर आ जाते हैं तो देर आर चांसेस, हाई चांसेस, मुझे मिले इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, देर आर हाई चांसेस कि आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। सो ये डेडलाइन सारी की सारी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ एक और, उस वीडियो में बता दूंगा कि आपने किस तरह पोर्टल में अप्लाई करना है, क्योंकि ये लंबी लंबी वीडियो हो जाती है फिर चलती नहीं है और सब लोग देख भी नहीं पाते हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में कर लें। फिलहाल डेडलाइंस बताना इंपॉर्टेंट थी और मकसद था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया जाए। दो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, अगर आप 30 सितंबर से पहले आते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, सही है। और 30 सितंबर से आने से पहले पहले जब आप आएंगे तो आपने 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने, अपना ईजे और अपना रिची भूता, सही है। ये 2 डॉक्यूमेंट 30 सितंबर से पहले जमा करा दी तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आप नहीं आते तो फिर आप उसके अलावा एक और डेडलाइन दी 31 अक्टूबर तक, तब तक आप रेंट कंट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप नहीं आ पाए इन डेडलाइन से पहले पहले तो फिर आप नवंबर 29 से पहले पहले आके अपना ईजे और अपना रिची भूता और अपना पासपोर्ट यहाँ सबमिट करवा देंगे, तो इंशाल्लाह जो दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें पैसे मिल जाएंगे। नवंबर वाली में नहीं मिले तो दिसंबर वाली में मिल जाएंगे। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर लेंगे, डेडलाइंस के बारे में थी, तो यू विल गेट टू नो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट में। आई एम एक्टिव नाउ डेज, तो मैं सबको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।